तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पौधे हमारे घर आ चुके हैं। और जी ऐसा है कि ये कल आए थे ईद के रोज़े पर, यानी कि 27 का रोज़ा था और ईद के दिन हमारे घर ये आ गए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद अब मैं इनके नाम आपको बताती हूँ कि ये किस चीज़ के पौधे हैं। और जी पहला ये है। तो जी मैं एक स्पेयर में रखूँगी ताकि आप मुझे बताएंगे कि एक कौन सा पौधा है। तो जी सबसे पहले ये देखें। तो जी इसका मैं आपको नहीं बताऊंगी और इसके अलावा मैं दूसरों का बताती हूँ आपको। तो जी जो ये है तूत। हमारे लैंग्वेज में इसको तूत बोलते हैं। मीठा मीठा होता है और जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पर ये हैं अंगूर। आपने देखा ये अंगूर का पौधा है। और इसके अलावा ये इंजीर का दरख्त है। अब ये तीनों जो हैं वो ये जो है इसकी तो वो होती है, बेल होती है, वो चढ़ती आती खुद ब खुद, तो अंगूर लटके हुए होते हैं। इसकी हम जाली बना देंगे। और ये जो है ये तूत का जो है वो पेड़ होता है। तो ये इतना बड़ा पेड़ नहीं होता लेकिन नॉर्मल सा पेड़ होता है, तो इसलिए हमारे घर में एडजस्ट हो जाएगा। और उसके अलावा ये इंजीर है और ये इसका भी दरख्त है। तो हमने सोचा कि कुछ बड़ा सा गमला लेकर इसको उसमें लगाया जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हम इसको बस जो है वो ज़मीन में ही लगा देंगे। और बाकी जो ये है इसका तो वैसे भी गमला है और इसका जो नीचे का जो तय है हम उसको थोड़ा सा तोड़ के फिर गमले समेत ही उसमें हम लोग उसको डाल देंगे। और माशाल्लाह जी पौधे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और भाई ने कहा था कि जो नर्सरी वाला भाई था उन्होंने कहा था कि आपने क्या करना है, इन पौधों का जो है ना पहले ही जो है वो खुदाई कर देनी है और 2 मरतबा इसमें पानी भर कर रख देना है। तो ऐसे ही किया हमने, इसको भरा, पानी से भर दिया एक बार और जी इसको भी हमने भर दिया है। क्योंकि वो भाई इसलिए कह रहा था 2 बार, क्योंकि आपको पता है कि किसी किसी जगह की जो है मिट्टी वो ठीक नहीं होती, तो इसी वजह से। लेकिन हमें पता है कि ये मिट्टी बिल्कुल ठीक है, तो हमने इसको एक दफ़ा पानी दिया है और वहाँ भी बनाया है। लेकिन वहाँ का जो खड्डा है वो छोटा है, अभी वो थोड़ा सा बड़ा होगा। ये बड़ा है और वहाँ वाला बड़ा है और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो इसी तरह से ये चारों पौधे यहीं पर लगने हैं और जो गमले में था वो यहाँ लगना है। और वहाँ पर जो है वहाँ पर वो लगना है जो है तूत इंजीर लगना है। और इधर लगने हैं हमारे अंगूर और इधर वो गमला और इधर जो है वो तूत लगने हैं। तो इसी तरह से फिर यहाँ ये जो गार्डन है हमारा सारा ब्यूटीफुल सा हो जाएगा। और इसी तरह फिर आप देख सकते हैं हमारा पेड़ भी काफ़ी अच्छा है। और आज का मौसम मैं आपको क्या ही बताऊं, सुभान अल्लाह, बिल्कुल इतना अच्छा मौसम लग रहा है इस वक्त, आपको मैं क्या बताऊं। और जी यहाँ पर धूप है मगर है नहीं। और जी इतनी सर्दी हो रही है इस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही। हमें नहीं पता कहाँ पर बारिश हुई है या कुछ हुआ है, लेकिन इतनी सर्दी दोबारा से आ गई है। रात को इतनी सर्दी थी कि बकरियों को नज़ला ज़ुकाम हो गया है। और इसी तरह से फिर हम आपसे फिर मिलते हैं। और जब मैं शहरी में उठी थी तभी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा कि स्वेटर अगर बाहर निकले हुए होते तो मैं ज़रूर पहन लेती। तो जी फिर मिलते हैं, जैसे काम करेंगे आपसे शेयर आगे करते रहेंगे और ये गमले लगाएंगे तब भी हम आपसे ये शेयर करेंगे। तो जी अभी हम आ चुके हैं। अभी हम ये गमले जो सारे उठा कर लेके जाएंगे ताकि ये हम लगा सकें। तो जी हरे हरे लगे हुए हैं इस वक्त और जी हम इनको लेकर चलेंगे यहाँ और इनको आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ पर रखते जाएंगे। हैं बहुत भारी क्योंकि मिट्टी पड़ी हुई है ना इनमें, तो इस वजह से बकरियां भी खाना खा रही। क्योंकि आज बकरियां जो है, आज हमें दरअसल 7 बजे हमारी आँख नहीं खुली, तो 7 बजे जो है वो बकरियां लेके चला गया था। तो जी वीडियो मुझे बंद करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत भारी है। तो जी इसी तरह मैं इसको लेके आ गई हूँ। अब हम बस लगाएंगे इनको। प्लान हो चुका है कैंसिल, हम यहाँ पर इसको लगा रहे हैं। इस गमले का नाम आपने मुझे ज़रूर बताना है, ये पौधा कौन सा है। यहाँ पर हमने ये भी लगा दिया है। बस अब अल्लाह के हुक्म से जो है ये ऊपर आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
यहाँ पर हमने सारे पौधे लगा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और जी यही है कि रमज़ान में हमने इतने पौधे लगाए हैं क्योंकि ये सब लगाना सदका जारिया होता है। और मैं सभी को यही कहूँगी कि अपने घर में एक एक पौधा ज़रूर लगाया करें, क्योंकि पंछी वगैरह आते हैं बैठते हैं तो जो है वो वहाँ उसकी छाँव में जो बैठते हैं ना, वो सदका जारिया है। तो इसी तरह हमने सोचा कि आज हम ये चीज़ें लगाते हैं और जो है फिर आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आपको पता है कि हम पौधों के बिल्कुल ही फ़ैन हैं, मतलब कि हमें ये होता है कि भाई पौधे हर जगह पर लगे हुए हों। अगर हमारा घर सारा पक्का ना होता तो आप एक कोने कोने में जो है वो आपने ये हरी भरी ही देखनी थी। इसी तरह पहले अम्मी यहाँ पर रूफ़ दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गिलहरियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, तो इस वजह से हमने इनको थोड़ा सा बचा कर रखा है। अभी भी देखें आप, इनसे फिर रही हैं, आ रही हैं बार बार। हमने यहाँ पर कांटे कर दिए हैं और यहाँ पर जो है ये जो वहाँ पर लगा हुआ था वो ऐसे ही मतलब कर दिया है, ताकि वो जो है पागल बने रहें, यहाँ इसके अंदर ना आए, उनको लगे कि ये कांटे हैं। तो इसी तरह फिर हम आगे सारा जो काम है करके उसके बाद हम फिर सारी सफाई करके उसके बाद हम फिर आपसे मिलते हैं। तो जी फिर आप देखिएगा कि ये माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा कचरा है तो हम पहले इसको झट से साफ़ करते हैं सारे घर को, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो जी पौधे हर चीज़ लगाने के बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं और जी हम लोग बना रहे हैं आज मुर्गी और गोभी का सालन। तो जी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आज हमने सोचा कि आज इफ्तारी इसी के साथ करते हैं, और आज से भी सादा इफ्तारी थी। तो इसी तरह जो है फिर 27वां रोज़ा भी था। तो बहुत ज़्यादा जो है हमें खुशी है ईद की। और इसके अलावा जो है यही है कि अभी ईद की हमने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की है, तो कल शायद अब्बू जो है कुछ कपड़े वगैरह लेकर आए, हमें कोई आइडिया नहीं है, तो हम वो आपसे शेयर करेंगे। और जब कपड़े वगैरह हम लोग बनाएंगे तो वो भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे, आपको दिखाएंगे। तो इसी क्या था कि ईद थी तो हमने सोचा कुछ मीठा बन जाए, तो फिर जो है कुछ हाथ की बनी जो सेवइयाँ होती हैं वो हमने पहले उनको थोड़ा सा पकाया, मतलब पहले उनको थोड़ा सा फ्राई किया और उसके बाद जो है फिर हमने उसमें दूध में डाल दिया उनको। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो वो हम बाद वाली वीडियो जो है वो बना नहीं सके थे, मतलब कि जब खा रहे थे तभी, और बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यही है कि जब मीठा घर में बनता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस तरह फिर अम्मी जो मक्खन जमा करती हैं रोज़, तो उन्होंने कहा कि भाई आज जो है मक्खन भी हम लोग निकाल लेते हैं। ये होता है कि सच्चा मक्खन जो है वो आपको कहीं भी नहीं मिलता है। देसी मक्खन जिसको हम सच्चा मक्खन कहते हैं और देसी मक्खन कहा जाता है इसको। तो देसी क्या होता है कि आपको बाहर से कहीं भी अच्छा नहीं मिलता है, तो आप उनको घर में ही बनाना पड़ता है। तो इसी तरह फिर यही होता है। तो फिर घर में बना लिया था और तकरीबन आधा किलो निकल गया था, यही है।